चोट पे कह रहे हैं 350 प्लस। ऐसे तो कह गई, वरना इसका कुछ नहीं आ रहा। 150 भी मुश्किल है पकड़नी। योगी की 320 सीट आऊंगी। 320 सीट हाँ जी, ये तो आलू है, 400 बढ़ जाएंगे। तो आलू है ये तो। बिजली का आधा माफ कर दिया। बिल बताओ कितना आ रहा। और अब योगी जी की तो राह ही काट देनी है बिल्कुल, और रास्ते से भी क्लीन करना है बिल्कुल। क्या कर दिया? चोर है भाई साहब, हकीकत में गुंडागर्दी हो। गुंडागर्दी खत्म हो गई सर। गुंडागर्दी? अरे ये गुंडे खुद कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडे खुद कह रहे हैं। बीजेपी है, इनसे ये पूछो कि पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश में कितनी सी विधानसभा है, पूछो जरा पूछो। अच्छा ये जाने दीजिए, छोड़े जाने पूछो। ये जो युवा खड़ा है, ये योगी मोदी से पकौड़े चलवा देगा। ये युवा बाबा को गोरखपुर पहुंचा देगा, वही घंटा बजवाएगा इस बाबा से। किसान टूट जाता है अपनी एक फसल उगाने में, इन्हें तरस नहीं आता इन किसानों पे गालियां चढ़ाने में। जवाब जवाब जवाब। किसी के पास काम नहीं है, खेती से लेके कोई छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस सब बेरोजगार है। हिंदू मुस्लिम को लेके चल रहे हैं, गुंडागर्दी तो ये खुद कराते हैं। बीजेपी ने झूठे वादे करे, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करिए, सिर्फ इंसान को हिंदू मुसलमान में बांटा है। और इस बार कौन देखेगा आपको कुछ पता है? कुछ वही देखेगा जिसने साइकिल दी सबसे पहले, वो वही देखेगा। मोदी ने बताओ क्या दिया हमें? यहाँ कुछ दिखाओ, नाला कब होगा? ये हमारे लाला जी हैं, 25 साल से बीजेपी को वोट देते आए हैं, पर इस बार नहीं देंगे। ये भी सबक को देंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं धौलाना विधानसभा में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है धौलाना विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। चुनाव का सफ़र लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले ही जो है भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है अमूमन जितनी भी रैलियां हो सकती थी सब कुछ करके एकदम तैयार होकर के बैठे हैं। आने वाले समय में चुनाव आयोग फिर से फैसला लेगा, लेकिन अगर रैलियां नहीं भी हो पाती है तो भारतीय जनता पार्टी को जो है अमूमन कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितना दमखम अपनाना चाहिए था वो मतलब आचार संहिता लगने से पहले ही जो है अपना चुकी है। जनता के बीच मौजूद है, जानकारी सीधे ये लेना आए हैं हम लोग कि दरअसल इनके मन में चल क्या रहा है। 5 साल की सरकार जनता ने देख लिया है और रिपोर्ट कार्ड लेने की अब बारी आ गई है। तो जनता जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी और इसी से जो है सीधे जानकारी लेंगे इन्हीं लोगों से कि दरअसल गांव में क्या विकास रहा, अपने ज़िले में जो है क्या विकास देखा। 5 सालों के विकास के और कामकाज को देखते हुए जो है जनता के भी सीधे चलते हैं, जानकारी लेते हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी है, किसका रुख में जो है लगता है कि इस बार हवा जो है परिवर्तन कर सकता है। क्या नाम है सर? मैं हुमायूं मिर्ज़ा, जिला महासचिव गाजियाबाद कांग्रेस। जिस तरीके से आज 5 साल पूरे होने पर माननीय योगी जी 80% और 20% की बात, मानसिकता इनकी शुरू से ही इतनी गंदी है। जात पात को लेकर ये चुनाव में आए, मंदिर को लेकर ये चुनाव में आए, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान को लेकर ये चुनाव में आए, लेकिन प्रदेश की जनता को अब ये भ्रमित नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की जनता जाग चुकी है, उसने पूरा मन बना लिया है। बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बदलाव होगा। और जिस तरीके से बहन जी ने नारा दिया, महिलाओं को सम्मान देने के लिए 40% का आरक्षण देने की बात की है। बहन प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण के साथ महिलाओं की भागीदारी, एक वर्ग पूरा का पूरा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, खासकर महिलाएं। और जिस तरीके मैराथन दौड़ में आपने देखा होगा, महिलाएं जिस तरीके से उत्साह के साथ कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किंग मेकर के रूप में सामने आने वाली है। क्या है आप कांग्रेस के? कांग्रेस जिला महासचिव। अच्छा, जिला महासचिव है, इसीलिए जो है आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं। चलिए आपके पास आएंगे, लेकिन आम जनता के बीच भी जो है जानकारी लेना बेहद ही जरूरी हो जाता है। क्या नाम है चाचा? दिलसाद। क्या लग रहा है योगी जी की सरकार आपने देख ली 5.5 साल लगभग, क्या लग रहा है कितना कामकाज किया योगी जी? ना किया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना हुआ जी, यहाँ ना हुआ कुछ भी। हमारे नाले सब नहीं पड़े हैं। हाँ, तो आप लोगों ने मुद्दा उठाया था ये नाली बनना खूब उठाया, किसी ने चला, किसी ने कोई भी ना आके सुनवाई ना हुई, कोई सुनवाई नहीं। ये नाले हमारे नहीं पड़े, खांचे। धौलाना विधानसभा। हाँ। अच्छा, धौलाना विधानसभा के अंदर जो है पिछले 5 सालों में कुछ नए स्कूल के निर्माण हुए क्या? ना कोई। क्या लग रहा है? हमारे यहाँ कोई नया स्कूल कोई नहीं बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम बेग। अकरम,
अकरम भाई जी क्या लग रहा है? भाई लग रहा है जी हमें तो अखिलेश की सरकार आ गई। अखिलेश जी की सरकार है। हाँ जी, बीजेपी के में कुछ नहीं, यहाँ कामकाज कुछ नहीं हुआ। और अखिलेश यादव में क्या क्या काम हुआ? यहाँ तो बहुत काम हुआ, जितना भी काम हुआ सब अखिलेश राज में हुआ है यहाँ पे। हाँ। नाली खरंजे सड़कें स्कूल सब उसी के टाइम के बने हुए। ये सरकार भी दावा कर रही थी सड़कों को लेकर के, तो कितना खरी उतरी है? पता नहीं जी कहाँ करवाया, लेकिन यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसान सब परेशान है, किसान कर्जे में सब डूबा पड़ा है, किसान को भी कोई लाभ नहीं मिला, किसान भी परेशान है। बुरा। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो नौजवान युवक हैं जिनको नौकरी चाहिए होती है, तमाम तरीके की सुविधाएं चाहिए होती है, उनके मनों में क्या चल रहा है? उनके मनों में यूरी आग जल रही है, सेके हैं सारे दिन। किसी को कोई नौकरी या काम कुछ नहीं है, पूरे दिन यही आ जाएंगे, सुबह को दोपहर को और घर जाकर रोटी खानी, शाम तक फ्री है रहना, पूरे दिन ऐसे निकल जाता है। पूरा दिन ऐसे। ये हमारे लाला जी हैं, 25 साल से बीजेपी को वोट देते आए हैं, पर इस बार नहीं देंगे। ये भी सपा को देंगे, चाहे पूछ लो। क्या? हाँ जी, योगी बाबा आ रहे हैं जी दोबारा, योगी बाबा आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से। हाँ आगे क्या कह रहे हैं? योगी बाबा ने चारों माही रोड घुमवा दिया, हाईवे का जाल बिछवा दिया, काम बढ़िया चल रहा। पब्लिक को राशन फ्री मिल रहा है, 2-2 हजार मोदी को, और उससे ज्यादा क्या देगा मोदी। चारों माही हाईवे घुमवा दिया, गाँव में बढ़िया काम, गुंडागर्दी कतई खत्म है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, कतई ठुक्के बंद। गुंडागर्दी ये भाजपा वाले गुंडागर्दी, इन्हीं की सरकार में कुलदीप सिंह सेंगर एक लड़की का बलात्कार करता है, उसके घर वालों को मरवाता है, ये कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाथरस में दलित की बेटी का बलात्कार होता है, उसको जलाया जाता है, उसके घर वालों को अंतिम दर्शन तक नहीं कराए जाते, ये कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, जिस पर 74 मुकदमे आपराधिक दर्ज हो, अपराधी का मुखिया ये कहता है अपराध खत्म हो गया। किस मुंह से कहते हैं भाजपा वाले के अपराध खत्म हो? किस मुंह से कह रहे हैं भैया? गुंडागर्दी कतई खत्म है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है। योगी बाबा पूर्ण बहुमत से चारों माही से रोड के जाल घूम के हरियाणा पंजाब को जाने में 6 घंटे लगे करते। बाबा जी का भक्त है। ये भक्त जिसे भक्त बोलते हैं ना, ये वो भक्त है, ये अंधभक्त है बिल्कुल। हाँ अंधभक्त है ये बिल्कुल बाबा जी का। आपको ये अंधभक्त बोल रहे हैं? अंधभक्त है, ऐसे कहने से क्या हो जाएगा। जो रास्ता मात्र 1 घंटे में सफर पहले 6 घंटे लगते थे। अरे आप इस गांव में रहते हैं? हाँ जी, कुशलिया कहीं भाई साहब दिखा रहे, कह रहे नाला नहीं बना। नाला क्या, नाला तो ये गाँव का। सुन यहाँ को दिखाओ, नाला कब होगा? देखो यूपी में करवा तो नाले तो ये गाँव के बरसात में टूट फूट जाते हैं, होंगे आगे। अब राजा खरीदा लग गई है तक। अच्छा इस बार क्या जाने दीजिए, इस बार किसका की सरकार होगी? इस बार किसका पलड़ा भारी? इस बार बाबा की सरकार आ रही है, दोबारा फिर से आ रही है, कोई रोका पैदा नहीं। अभी पार नहीं कर पाएंगे बाबा जी। अखिलेश आएगा, गठबंधन की सरकार होगी इस बार। गठबंधन बहुमत होगी। थोड़ा पीछे ले जाइए, बच्चों को पीछे ले जाइए। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? सलमान सैफी। सलमान जी क्या लग रहा है इस बार? योगी जी ने सिर्फ इतना काम कराया है, जितना भी युवा है आज की डेट में सब बेरोजगार है, सब बेरोजगार, किसी के पास काम नहीं है। खेती से लेके कोई छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस सब बेरोजगार है। इस बार गठबंधन ही जीतेगा, गठबंधन ही जीतेगा, गठबंधन ही जीतेगा। 100% गठबंधन ही जीतेगा। और योगी जी तो बोल रहे हैं तमाम युवा साथ हैं, गठबंधन ही जीतेगा। योगी जी वो तो जुमलेबाजी चलती है। वो तो कह रहे हैं कि 80% देखो कहना और करना, ये पिछले 5 साल से कहते आए हैं और आगे भी ये कहेंगे ही करेंगे, कुछ नहीं। सिर्फ कहना है, कहेंगे ही, ये करेंगे नहीं। जुमलेबाजी है सिर्फ, और कुछ नहीं। गुंडा माफिया खत्म हुए कि नहीं सरकार? गुंडागर्दी अभी बताया कितनी गुंडागर्दी चल रही है सरकार में। 80% और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को लेके चल रहे हैं। गुंडागर्दी तो ये खुद कराते हैं। बस जी इतना ही। इस बार क्या मुद्दा? इस बार मुद्दा कुछ नहीं है, हमारे जो है गठबंधन ही जीतेगा। तमाम वोट उन्हें ही जानी है। एक गरीब आदमी अपने रोजगार से ही परेशान रहता है, और यहाँ किसी के पास रोजगार नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, रोजगार को लेकर के अहम समस्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरशद बेग। क्या लग रहा है इस बार सरकार ने जिस तरीके से पूरे 5 साल आपने समय दिया है, अब समय आ गया है बातचीत करने का, क्या लग रहा है, क्या माहौल? अखिलेश आएगा जी, बिल्कुल अखिलेश आएगा। जब अखिलेश बना था, राम मनोहर लोहिया में हमारे गाँव को लिया गया है, और उसमें काम हुआ। देखो ये कार जो खड़ी है ना, यहाँ सारी RCC अखिलेश के हाथ की बनी हुई है।
उनके पूरा रोड आरसीसी देखा ना, ये अखिलेश की सरकार ने बनी। राम मनोहर लोहिया में हमारा गांव लिया गया था, बनते के साथ ही अखिलेश ने हमारा गांव लिया। तो उससे बढ़िया हमें और कौन मिलेगा? अखिलेश ही है सबसे बढ़िया। तो बीजेपी भी तो बहुत तमाम नहीं, बीजेपी ने झूठे वादे करे, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करिए सिर्फ, और कुछ नहीं करा। सिर्फ इंसान को हिंदू मुसलमान ने बांटा है और इसके उस पे वोट मांगते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान सब एक, अखिलेश को वोट देंगे। आपको लगता है ऐसे कि सरकार ने जो है मतलब भाईचारा को तोड़ने का काम किया बिल्कुल करा है। आप जब भी कहीं उनका भाषण देख लो, हिंदू मुसलमान लाते हैं वे। हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदू भी हैं, हिंदू खड़े, हम मुसलमान हैं, हम सारे भाई भाई हैं, एकजुट होकर वोट डालते हैं। यहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ ऐसे ही। इस बार वोट बीजेपी को जाएगा कुल मिलाकर? सपा को जाएगा, सपा को। अच्छा, सपा को जाएगा। अखिलेश, बिल्कुल अखिलेश ने काम करवा रहा भाई। क्या काम करवाते? कह रहे भाई, टोटी चोर बताते हैं। कौन टोटी चोर? क्या कह देते हैं कि लैपटॉप तो और दुनिया जहान तो योगी जी भी दे रहे हैं। ये देख प्रचार का हथकंडा होता है सर। हर सरकार एक को एक बदनाम करती है। नहीं, मगर हमारी निगाह में हमारे गाँव के अंदर या यहाँ कहीं भी देख लो, जो अखिलेश की सरकार में काम हुआ वो कहीं नहीं हुआ। मानते भी आप भी? हाँ जी, मानते हैं। सरकार ने काम किया है। वो बीजेपी ने कहीं भी, सुनो, बताइए, बीजेपी ने जहाँ भी करवाया हो काम, जहाँ भी करवाया होगा, पर यहाँ कुछ नहीं करवाया। ये है अखिलेश के टाइम की झाड़ी बढ़ी हुई है 400 की, वो 400 की 400 ही आज भी। 10 साल बीजेपी की होगी, बताओ कौन सी झाड़ी बढ़ी मजदूरों की, बताओ जी। अच्छा, प्रियंका गांधी भी मैदान में है, तो आप लोगों को क्या लगता है दिमाग में? बढ़िया नेता। कांग्रेस में लड़ाई में है ना? सही है, बढ़िया नेता है, फाइट में है वे भी। तो आप लोग क्यों नहीं कुछ देखते हैं थोड़ा? देखो, कांग्रेस हम सबको देख रहे हैं, सबको देखते आ रहे हैं अब तक, हमें कोई नहीं देख रहा। अच्छा, आपको कोई देखेगा? कोई नहीं देख रहा। वो जो भी काम हो रहा बाहर से बाहर हो रहे, यहाँ क्या हुआ नु बताओ अब तक? तो इस बार कौन देखेगा? आपको कुछ पता है? कुछ वो ही देखेगा जिसने साइकिल दी अब से पहले, वो ही देखेगा। मोदी ने बताओ क्या दिया हमें? मोदी ने कुछ नहीं दिया आज तक। जो जिसके भी घर बनने, बताओ कहाँ बनने, कस्बों में बनने, गाँव में बताओ क्या है? इस सरकार ने जो है हाँ, करीब कई लाख लोगों के जो है घर पे छत नहीं था, छत देने का काम किया, ऐसा वादा किया जाता है। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं है यहाँ, एक भी सबके छप्पर है, जिसके पानी में टपक रहे वे भी हो रहे हैं। इस घर में, इस गांव, पूरे गांव में किसी एक नया मकान बना सरकार के? नहीं बना, अखिलेश के टाइम में बने हैं। अखिलेश के टाइम में हमारे सामने बने हैं, उनका हम नाम भी गिना देंगे आप बोलो, मगर इस सरकार में कोई घर नहीं बना, नहीं बना। इस सरकार में राशन तो मिल रहा होगा? राशन मिल रहा, बागा मिल रहा, रिफाइंड मिल रहा है, चने मिल रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में मिल रहा है। जो हमारे छोटा गाँव का प्रधान भी इलेक्शन होता है ना, वो भी प्रधान ने सोचता है इसे इतने रुपए दे दूं, इसे इतने दे दूं, अब तो वे लू दे रहे लालच के लिए, जो हमें वोट देते हैं। भैया देखो, के थोड़ा साइड हो जाना। जैसे रिफाइंड दे रहे, क्या हो रहा है एक थैली में, इनमें क्या हो रहा, आदमी गुजारा भी ऐसे। अच्छा, मैं ये आता हूँ आप लोगों के पास। अच्छा, मेरा राशन आप बता रहे हो, हाँ, खाली राशन पे डिपेंड नहीं होता कि राशन से घर का खर्चा चल जाएगा। इस बार क्या मुद्दा होने वाला आप ये बता दीजिए। देखो, अखिलेश पढ़ा बिजली दे रहा है, अखिलेश 300 यूनिट। अभी तो सत्ता में ही नहीं आए ना। उनने एजेंडा तो निकाल दिया, अगर उसकी सरकार आई 300 यूनिट बिजली फ्री। अब बताओ सर, इस सरकार ने जो है पहले से ही बिजली हाफ कर दिया, किसानों के बता रहे हैं बिजली हाफ। किसी का कोई गांव देहात को तो इन्हें बोला ही नहीं है, 12 के लिए बोला खाली। कर्ज माफी के लिए इन्हें ऐलान किया था, किसी की कर्ज माफी इस पूरे गांव में एक भी आदमी ला दो जिसका कर्ज माफ हुआ हो, नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि सरकार छा गई? सरकार के इसकी 150 सीट सारी आएंगी, इससे ऊपर इसकी सीट नहीं आनी। योगी सरकार की? योगी सरकार की 150, बस 150 भी बड़ी जूतू करके पकड़े की चोट पे कह रहे हैं 350 प्लस। ऐसे तो कह गई, वरना इसका कुछ नहीं आ रहा। 150 भी मुश्किल है पकड़नी। बराबर सबको पता ही नहीं चलता, वोट तक गई कहाँ साइकिल की, साइकिल पता ही नहीं चलता। इस एरिया में तो सब साइकिल पे डले, पिछली बार भी साइकिल पे डली, पता ही नहीं चली कहाँ गई वोट में। अब क्या अखिलेश मजबूत लड़ रहा है और अब क्या रखवाली भी कर रहा है, ईवीएम की भी मजबूताई। क्या नाम? हाँ जी, लोकेश कुमार। इधर आ जाइए लोकेश। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार? क्या योगी की 320 सीट आएंगी। 320 सीट? हाँ जी, देख लीजिए आपके बीच में, देख लियो, ये तो आलू है, 400 बढ़ जाएंगे, तो आलू है ये तो। अच्छा, हाँ जी, 1 मिनट बोले दीजिए। हाँ, स्कूल उनने बनवाए, सड़क उनने बना रखे, देख लो जाकर, देख लो क्या हाईवे बना रखे हैं साहब। 50 साल पहले बने हुए या 50 साल पहले? 50 साल पहले बने हुए। करके बोले दीजिए। हाँ, योगी जी ने स्कूल बढ़िया बनवा रखे, पढ़ाई बढ़िया, सड़क बढ़िया, बिजली 24 घंटे आ रही है यहाँ।
सबका लिया जाएगा। साला काम बढ़िया है यहाँ। और नमक खा रहे, नमक हरामी करनी भी नहीं चाहिए। क्या कौन नमक खा रहा है? नमक खा रहा नमक सब पब्लिक खा रही है फ्री। पीछे जाओ, हटो 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 जाओ। नमक खा रही है पब्लिक, नमक हराम नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो एक बार बताइए, एक मिनट। हाँ जी, थोड़ा पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाओ। अच्छा ऐसा कौन है जो कह रहा है कि नमक खा रहे, नमक हरामी कर रहे हैं? हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बहुत से पब्लिक कह रहे नमक अपने धोर से खिलाना आयु। अच्छा हाँ जी, तो इस बार योगी जी की सरकार आवेगी। चलिए 5 काम गिना दीजिए, मैं गिनना शुरू कर रहा हूँ। हाँ। 5 काम योगी जी के, 5 काम। सड़क बनवाई, सड़क बनवा दिए, बिजली 24 घंटा आ रही है, 24 घंटे बिजली, पढ़ाई बढ़िया, स्कूल में कितना आ रहा? बिजली का आधा माफ कर बिजली दिया। का बिल बताओ, बिल बताओ कितना आ रहा? बिजली का बिल बताओ। किसानों का 2,000 रुपये खेत तक नहीं बोए है, अब खेत बो रहे हैं खुशहाली। श्रम कार्ड बनवा रहा है, श्रम कार्ड महीने में 2-2 दफा। भैया जवाब दे दीजिए इनकी बातों का। एक मिनट, अब रुक जाइए। इन्होंने बताया 2,000 रुपए आ रहे हैं। यही किसान, ये अब चुप रहो, अंधभक्तों चुप रहो। अब यही किसान, इस किसान को जब डाई का यूरिया का कट्टा मिलता है 300-325 रुपए में, आज कितने का है? 1250 रुपए, 1300 डाई का कट्टा 5 किलो उसमें से कम हो गया है। ये अंधभक्ति इनको नहीं दिखाई देगी। नहीं दिखाई देगा। बात रही बिजली की, इन्होंने कहा ना बिजली 24 घंटे मिल रही है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा महंगी बिजली फूंक रहा है। बिजली के नाम पर सरकारी डकैती योगी सरकार गरीबों को डलवा रही है घर में, पूरे उत्तर प्रदेश में। तीसरा इन्होंने कहा शिक्षा के बारे में कैसे बात कर लेंगे ये लोग? क्या मोदी जी कहते थे, पकौड़ा तलो, ग्रेजुएट करके आज लड़का LLB करके आ रहा है, ग्रेजुएशन करके आ रहा है, रोजगार क्या दे रहे हो आप उसको? पकौड़ा तलो। पकौड़े तो ये युवा जो खड़ा है ना, ये जो युवा खड़ा है, ये योगी मोदी से पकौड़े तलवा देगा। ये युवा बाबा को गोरखपुर पहुंचा देगा, वही घंटा बजवाएगा इस बाबा से। और उस बाबा की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं यशस्वी योगी। ये यशस्वी वही योगी है अजय कुमार मिश्रा, गृह राज्य मंत्री का बेटा, सुनियोजित तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाता और 4 किसान शहीद हो जाते हैं। तुम्हें तरस नहीं आता शहीद हो इन किसानों को मारने में? किसान टूट जाता है अपनी एक फसल उगाने में, इन्हें तरस नहीं आता इन किसानों पे गाड़ियां चढ़ाने में। जवाब ये मोदी जी क्या ना कर रहे बताओ? महीने में 2-2 दफे कोटा दे रहे हैं, तेल, चना, नमक, रिफाइंड दे रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए हर महीने को दे रहे हैं। फसल अब की किस 4-4 हजार की आई है। 4 हमारे रोडों के जाल बिछुआ दिए। गुंडागर्दी कतई खत्म है, कतई जहाँ अखिलेश राज में गुंडागर्दी हो, गुंडागर्दी खत्म हो गई सर। गुंडागर्दी, अरे ये गुंडे खुद कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडे खुद कह रहे हैं। बीजेपी सरकार गुंडों की सरकार। अजय कुमार मिश्रा गृह राज्य मंत्री बड़ी बेशर्मी से कहता है इस्तीफा नहीं दूंगा, गरीब किसान मारा गया, क्योंकि ये खुद किसानी से हैं। लेकिन इनको पता नहीं कौन सा एक जादू चढ़ा हुआ है, कौन सा एक नशा है जो बीजेपी के लिए इतना बोल रहे हैं। दूसरी बात कहें, यही योगी सरकार थी एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उत्तर प्रदेश में पहले ब्राह्मणों को एनकाउंटर खुला करा, दूसरे पे दलितों के साथ अत्याचार हुआ, तीसरा माइनॉरिटी के लोगों को जिस तरीके से इन्होंने अनलीगल तरीके से एनकाउंटर किए हैं। चलिए भैया, हाँ अब आपकी बारी, एक और काम बताइए। हाँ कोई दिक्कत वाली बात ना, भोड़ बहुमत से सरकार आ रही है, 300 के पार सीट आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात ना। योगी जी बाबा खुल के आ रहे हैं। अंधभक्त है, इनसे ये पूछो कि पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश में कितनी सी विधानसभाएं, पूछो जरा पूछो। अच्छा जाने दीजिए, छोड़े जाने पूछो। नहीं 300 बता रहे हैं तो इनसे पूछो कि 300 के बाद हमारी आ रही है यार। विधानसभा कितनी है? अच्छा चलिए बता दीजिए। 403 सीट बता दो दिए, लीजिए 403 सीट है। 403 बता दो दिए। डबल इंजन की सरकार है, कोई रोका पैदा नहीं है आपकी। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे आज, कुछ नए लोग हैं। हाँ मेरे बड़े भाई ने कहा है अभी योगी सरकार राशन दे रही है। भाई आप भीख क्यों दे रहे हो? आज का जो युवा है उसे रोजगार दो, कमा खा सकता है। ये तो भीख देने की आदत डाल ले। हमें भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अरे ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी भैया, हेलो। हाँ जी, क्या करा इसने देश के लिए? कुछ भी ना करा।
करा ले। किसने कर दिया, क्या कर दिया? क्या कर दिया? चोर है भाई साहब, हकीकत में। क्या नाम है? कुछ भी ना करा, बिजली का बिल कुछ भी ना हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। योगी की सरकार से अब नाखुश हैं? हाँ बिल्कुल नाखुश है। ट्रैक्टर तो चल रही है, दबा ट्रैक्टर चल रहा है, उसकी को जमा लग रही है, इसमें जमा हमारी लग रही है। हाँ यार, अरे रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। अरे आप किसानी करते हैं? चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए इनको। हाँ, क्या नाम है? जी मेरा नाम जमीर बेग है। क्या लग रहा है इस बार अखिलेश की सरकार आएगी, अखिलेश की आएगी सीधा? क्योंकि इन्होंने जुमलेबाजी करी है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ है सिवाय जुमलेबाजी के। और हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करा इन लोगों ने। लगता है आपको कि स्मार्ट सिटी नहीं बना? बिल्कुल ना कोई बना, बताओ कहाँ बना पूरे देश में? कोई 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का युवा का वादा करा था, उन्होंने दिया? कोई बताओ। खाली नाज राशन दे के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम क्या उन्होंने क्या करा? कोई विकास कार्य बताओ कोई। हम विकास कार्यों के नाम पे तो बार बार कहते हैं कि हमने जो है गांव-गांव शौचालय बनवा दिया है, नहीं, कोई शौचालय नहीं। गांव में कोई शौचालय बना है कि नहीं? इस गांव में कोई शौचालय बन गया, घर घर नहीं बना है, नहीं बना जी। अखिलेश के टाइम में शौचालय बने हैं, अखिलेश के टाइम में शौचालय बनी है सारे, अब कोई शौचालय नहीं बना। सरकार में भी शौचालय बने हैं यहाँ पे, मकान भी बने हैं यहाँ पे सारे। हाँ, लेकिन इस सरकार में कुछ नहीं बना। ये तो बेवकूफ थोड़ी है। शौचालय क्या विकास करोगे? शौचालय का रोजगार चलता है क्या? इन लोगों को पेट भरेगा नौजवानों का? देश में अगर 4 करोड़ उन्होंने शौचालय बना दिए, क्या शौचालय से रोजगार चलता है? इस बार क्या मुद्दा होने वाला है? इस बार क्या? महंगाई बेहिसाब चल रही है, आम आदमी का जीवन चलना बहुत कड़ा पड़ रहा है, मजदूर आदमी का जो वो है। सिलेंडर महंगा कर, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया बेहिसाब, लोग लाइन में लगे पड़े हैं, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, कैसे में इनसे थोड़ी चलता है देश। तो इस बार क्या? अखिलेश यादव की सरकार तो इस बार साइकिल चलेगी, पक्का? हाँ पक्का, साइकिल चलने के मूड में है? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। अखिलेश साफ है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जितनी रैलियां करनी थी बीजेपी ने तो कर ली रैलियां, ठीक है। विपक्ष के पास मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, विकास के नाम पर पब्लिक वोट करेगी। महंगाई का मुद्दा है, कह रहा है कि योगी जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा मैदान में ही नहीं है जिनको मतलब ऑप्शन के तौर पे चुना जाए। अखिलेश है, अखिलेश यादव है, अखिलेश है और पढ़ा लिखा आदमी। योगी ने कहा क्या करा? योगी पे तो 70 मुकदमे खुद हैं अपने ऊपर, और योगी पे तो खुद मुकदमे। संसद में रोए ना योगी जी, संसद में योगी जी रोए ना है, कैसे बचा जान? रोने की तो ठीक है, तो रो दिए तो क्या हो गया? अरे जो गुनाहगार होगा वही तो रोगा, उसे दिखा दे रहा आपने जेल। सही बात। आम जनता तो नहीं रो रही। अच्छा, सवाल मेरा सीधा ये कि युवाओं के लिए जिस सरकार ने लैपटॉप और फोन बांट दिए, अभी योगी की सरकार ने दिया है, अब तो क्या लग रहा है? किसे दिया? कहाँ दिया? नहीं कहाँ पे? यहाँ पे तो किसी को एक को भी नहीं मिला। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं बांटा, सब कुछ लैपटॉप जो मिले हैं वो अखिलेश भैया की सरकार में मिले, इस सरकार में किसी को कुछ नहीं मिला। युवा क्या सिर्फ अपनी जेब भरी है उन्होंने। युवा क्या? युवाओं का तो सीधा है, अखिलेश यादव भैया आएंगे इस बार। योगी जी, मोदी ये तो कहीं भी नहीं है, फाइट में ही नहीं है वो तो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मिर्जा अयूब बेग है। थोड़ा आगे आइए, बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं। क्या कोई तकलीफ हो गई क्या? हाँ तकलीफ चल आगे आ रही जाइए। है, हाँ तकलीफ चल रही है। क्या तकलीफ चल रही है? तकलीफ यही चल रही है कि हम ये चाहते हैं कि अखिलेश जी की हमारी साइकिल कैसे दौड़ जाए अब की बार में, इसी चक्कर में हम तकलीफ में पड़े हुए हैं। और अब के योगी जी की तो राह ही काट देनी है बिल्कुल, और रास्ते से भी क्लीन करना है बिल्कुल, यही है अब। अच्छा, साइकिल में दम है इतना? साइकिल में इतना दम, बगैर तेल के साइकिल लेके 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक चल सकती है, और लेके 1000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक साइकिल चला सकते हो आप। योगी जी ने आपका तेल की इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल डीजल की इतनी महंगाई कर दी है, किसान भी परेशान है और आम जनता ही परेशान है, और आम लोग, गरीब तबके के लोग भी परेशान हैं, इनके पास बाइक वगैरह हैं और तेल डलाने के लिए कोशिश करते हैं, 50 की जगह डलवाते हैं 25 का, 25 वाला डलवाते हैं 10 रुपये का। क्यों कराते हैं? ये महंगाई की वजह है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? तो इसीलिए कह रहे हैं कि गरीब तबके के लोग सभी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि मजदूरी खत्म कर। पिछली बार साइकिल जो है पंचर हो गई थी, मैदान में ही नहीं थी। वो पंचर हो गई थी, टायर ही ट्यूबलाइट डलवा दी हमने, पंचर की जरूरत ही नहीं है, टायर ही ट्यूबलाइट डलवा दी हमने, पंचर का सिस्टम ही खत्म कर दिया हमने, तो पंचर की जरूरत ही नहीं है उसमें। हमें ट्यूबलाइट टायर से डलवाए हैं, उसमें जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, ना ही पंचर की, ना ही पंचर लगाने वाले की। तो डायरेक्ट साइकिल चलेगी, ऐसे ही दौड़ेगी साइकिल। साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी, यहाँ भी दौड़ेगी, हर जगह साइकिल दौड़ेगी।
क्या लग रहा है आपको? थोड़ा आगे जाइए, आगे जल्दी शाम का समय हो चुका है। सही लग रहा जो बोल रहा है सही है। नहीं क्या सही लग रहा बोल रहा आप ही बता दीजिए। सही बोल रहा सही बोल रहा है इसकी हाँ सही योगी जी सही काम कर रही है हाँ, ना? हाँ। योगी सही काम कर रही है। चलिए हाँ जी चाचा थोड़ा आगे जाइए, बच्चे थोड़ा पीछे जाइए आप लोग। हाँ जी चाचा क्या लग रहा है? प्रधान जी है, प्रधान जी कहेंगे जो कुछ कहेंगे कह देंगे, बातचीत कर लिया हमने। हमारे प्रधान जी कैसी लगी सरकार जल्दी सरकार को तो हमारे प्रधान जी बताएंगे। अरे आप बता दीजिए ना हमारे सरकार बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं। जल्दी क्या लग रहा है इस बार? क्या अखिलेश क्या लग रहा है भैया, क्या होगा इस बार? अखिलेश अरे भैया बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बता दो दीजिए, भागे जा रहा है। अखिलेश क्या होगा इस बार? अखिलेश क्या होगा? अखिलेश बड़ा धीमी आवाज में बोल रहे। अखिलेश सरकार। बीमार चल रही है बिल्कुल। हाँ जी 22 में 22 ही कर अखिलेश भैया। हाँ जी क्या नाम? क्या चलेगा क्या चलेगा? अखिलेश क्या चलेगा? अखिलेश यादव। साइकिल चलेगी बिल्कुल। चलिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि साइकिल चलेगी या कमल का फूल खिलेगा या फिर किंग मेकर की भूमिका जो है कांग्रेस पार्टी निभाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। तो ये रही जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है, जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है, तो इसलिए जो है हम लोग जानकारी लगातार लेते रहे। फिलहाल आगे भी विधानसभा में जाएंगे, वहाँ की जानकारी जो आप सभी के सामने रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।